नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स कॉन्सेप्ट में। आज हम आपके लिए एक नई भर्ती के लिए बताने जा रहे हैं, जिसका एक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। लगभग परीक्षा दिसंबर में होने की उम्मीद है और फॉर्म वगैरह वो सितंबर में आने की उम्मीद है। तो उसी के लिए आपको बताते हैं, ये जो नई भर्ती आ रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2023, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस की लगभग 35,757 पद आने की उम्मीद है, जो कि उम्मीद है अभी वो सितंबर में आने की उम्मीद है उसकी, और नवंबर या दिसंबर में उसकी परीक्षा करा ली जाएगी आपसे। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो है, इसमें जो उम्र सीमा होती है वो होती है 18 से 22 वर्ष। सामान्य कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा है 18 से 22 वर्ष, और यही ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का आरक्षण मिल जाता है, जिसमें यानी कि 18 से 25, और एससी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है, जो कि 18 से 27 वर्ष तक। शैक्षिक योग्यता जो इसमें मांगी जाती है वो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता, केवल आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। हाइट जो इसमें होती है वो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर होती है। ये सभी वर्गों के कैंडिडेट के लिए हाइट होती है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है हाइट में। और महिला वर्ग में जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद में चर्चा करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक के आते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सिलेबस जो है इसका, उसमें 150 प्रश्न आते हैं और 300 अंक के आते हैं। जो 150 प्रश्न 300 अंक के आएंगे, उनका जो डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसे हिंदी, गणित, रीजनिंग एंड जीएस एंड यूपीजी के सभी का समायोजन है, जिसमें देखा जाता है कि हिंदी से जो प्रश्न आते हैं वो 37 प्रश्न आते हैं, और जो गणित से प्रश्न आते हैं वो 38 प्रश्न आते हैं, और रीजनिंग से जो प्रश्न आते हैं वो भी 38 आते हैं, और जीएस एंड यूपीजी के जो होता है उससे 37 प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग भी है। जो माइनस मार्किंग होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग, वो होती है 0.50। अर्थात आप अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो वो जो 2 अंक का प्रश्न है उसमें से 0.50 काट लिया जाएगा। इसका ये मतलब होता है। और जो तैयारी की रणनीति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा। तैयारी एक सामान्य कैंडिडेट के लिए, अर्थात जो हमारे मध्यम वर्ग के सभी भाई जो तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसा माना जाता है कि तैयारी का ये नहीं होता कि वैकेंसी आ गई अब तैयारी शुरू करें। इससे तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, ऐसा माना जाता है। लगभग ये नहीं, सभी के लिए नहीं है ये। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि इतने समय में अपनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं, लेकिन जो हमारे सभी सामान्य कैंडिडेट हैं उनके लिए हम अगर चर्चा करते हैं तो वो ये तैयारी, मतलब वैकेंसी आए, वैकेंसी आने की उम्मीद तो है हमें, लगभग सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन सितंबर में जब वैकेंसी आएगी उस समय आप तैयारी नहीं कर पाएंगे।
उसका इतना समय नहीं मिलेगा आपको कि अब हम तैयारी कर लें। अभी से तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और आपके परिवार के लिए आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। हर किसी की उम्मीद है, आपके माता पिता की भी उम्मीद है कि आपका बच्चा कोई अधिकारी बने या किसी सरकारी महकमे में जाए। सबसे सुनहरा मौका है, 33,757 पद आने की उम्मीद है, तो वैकेंसी सफिशिएंट है, इतनी कम नहीं होती है ये, और तैयारी की जाए तो आपका सिलेक्शन इसमें श्योर है। 2023 जो दिसंबर में लगभग परीक्षा होने की उम्मीद है, ये खाली नहीं जाएगा आपसे। आप 2024 में कदम रखेंगे तो एक रोजगार लेके आएंगे, यानी आप रोजगार आपके पास होगा, और आपकी जो सामाजिक स्थिति है उसका आप देख सकते हैं कि उसमें भी सामाजिक परिवर्तन इतना होगा कि सामाजिक जो भी व्यक्ति हैं वो आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको एक उदाहरण भी देंगे। तो इस प्रकार से तैयारी की बात करें तो तैयारी शुरू करते हैं यहीं से। ये जो आज का नोटिफिकेशन आज जारी हो, जैसे नोटिफिकेशन के बारे में जो चर्चा हुई है उसका हमने आपको बता ही दिया। अब बात करें कि तैयारी कैसे करें। तैयारी जो करने का तरीका है तो कहां से करें तैयारी। और एक बात और, तैयारी आप कहीं से भी करें, मेरा मानना है कि तैयारी आप किसी एक ही प्लेटफॉर्म से करें, जहां से भी करें उसी को फॉलो करें। यदि आप उसी को फॉलो करेंगे आपका सिलेक्शन होने की गुंजाइश और बढ़ती जाएगी, श्योरिटी आ जाएगी। अगर आप यही करो कि आज इस चैनल से पढ़ लिया, कल उससे देख लिया, परसों उससे देख लिया, ऐसे करोगे तो ये तैयारी का कोई मतलब नहीं होता, ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो आपको कहीं से भी करें, किसी एक चैनल को फॉलो करें, एक ही टीचर को फॉलो करें, जिससे कि हो सकता है कि वो चीजें आज नहीं बता रहा है, वो चीजें वो कल बता दे। अगर उसकी आप प्रॉपर क्लास करोगे तो वो चीजें, सभी चीजें आपके सामने आएंगी। और यदि आप ये कहोगे कि आज इस टीचर से पढ़ लिया, कल उस टीचर से पढ़ लिया, ना उसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा, ना इसका आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर तैयारी आप उससे कर नहीं रहे हो। किसी से भी जोन सा जो आपको दिख रहा है बस वहां चले गए, इसका कोई मतलब नहीं होता। तैयारी का मतलब एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, एक ही चीज को फॉलो करें। और जो लोग सफल हुए वो कोई और नहीं है, वो भी सभी एक ही चीज को फॉलो करते आए हैं, किया है उन्होंने, और वही सफल हुए हैं, और वो आगे भी सफल होंगे। जो भी कैंडिडेट तैयारी करता है एक ही किताब को फॉलो करता है, एक ही चीज को अगर फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी सुनिश्चित है। तैयारी में जो सिलेक्शन होना है वो भी सुनिश्चित है। अब करें रणनीति इसकी, हम भी आपको तैयारी कराएंगे। 1 फरवरी से आपको हम प्रॉपर क्लास देंगे। प्रॉपर क्लास का मतलब ये है कि आपको सभी क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी शुरुआत हम जो करेंगे वो सामान्य एक गणित की क्लास चलेगी, एक रीजनिंग की क्लास चलेगी और 2 जीएस की क्लास चलेगी। यानी जीएस का जो सिलेबस है वो भी वैश्विक है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड यूपी जीके, तो इन सभी की तैयारी कराएंगे। उन सभी की तैयारी प्रॉपर चलेगी। आप हमसे जुड़े हैं और एक होप देते हैं, एक आशा देते हैं कि आप 2024 में होंगे तो आप एक सफल व्यक्ति होंगे। सफल व्यक्ति का मतलब आपके शरीर पे वर्दी होगी, और वर्दी दिलाने का ये निश्चय है हमारा, और आप भी हमारे साथ लगातार मेहनत करेंगे।
मेहनत दोनों लोगों को करनी है, हमें भी करनी है, आपको भी करनी है। आप ये कहो कि एक तरफ से मेहनत हो, मैं कराता रहूं यहाँ पे, आप उसे फॉलो ना करें, कोई मतलब नहीं है उसका। मैं भी करा रहा हूं यहाँ पे और उसे आप भी फॉलो कर रहे हो उस चीज को। आप क्लास लीजिए, देखिए उससे क्लास को और पढ़िए उससे, उसी चीज का रिवीजन कीजिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही सफलता सुनिश्चित है। जरूरी नहीं है कि यूपी पुलिस की जो तैयारी करा रहे हैं इसी में सारी चीजें आ जाती हैं। आप CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आप MTS की भी तैयारी कर सकते हैं। MTS में इंग्लिश आता है, इसमें हिंदी है, तो इसे छोड़ के आप बाकी 3 सब्जेक्ट तो सेम ही है। तैयारी करना है आपको तो फॉलो कीजिए उस चीज को, जो चीजें बताई जा रही है उसे प्रॉपर फॉलो करोगे, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। चलिए कल से अब हम क्लास शुरू करते हैं। कल 1 फरवरी है और एक नया आगाज लेके, नया जुनून लेके उस चीज को शुरू करते हैं। भर्ती आएगी वो तो आ जाएगी, वो भर्ती बोर्ड का काम है कब भर्ती देना है। हमारा काम है तैयारी करना कि जैसे ही जो चीज आ रही है भर्ती तो आएगी, भर्ती आएगी भी, पेपर भी आएगा, पेपर भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, लेकिन उसमें आपका नाम ना हो तो आपको कष्ट भी होगा, परिवार वालों को भी कष्ट होगा। तो क्या ना उस चीज को दूर कर लिया जाए, अभी से दूर कर लिया जाए। समय है, समय रहते उस चीज को देख लेते हैं। तो समय रहते तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि आप कल से ही तैयारी शुरू कर दो अपनी, जिससे कि पेपर कैसा भी आए कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप तैयारी करते हैं तो। क्योंकि चीजें कहीं बाहर से नहीं आनी है, चीजें वही आएंगी जो आप पढ़ोगे। अब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वो जरूरी होता है। तो इसका देखो कल से आपकी क्लासें शुरू करेंगे। विधिवत क्लास जो चलेगी वो हम कल से शुरू करते हैं, और कल जो क्लासें रहेंगी वो GS की जो क्लास है, GS एंड UPG के, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और गणित एंड रीजनिंग इन दोनों को अनिल सर है वो पढ़ाएंगे। अनिल सर के बारे में बता दूं, वो भी एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं और उन्होंने परीक्षाएं क्रैक की हैं। और मैटर वो नहीं करता है कि कहां से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी समझ में आएगा, ऐसा मैं भरोसा देता हूं आपको। और आप पढ़ना, जब तक आप क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो कल से जो क्लासें शुरू होंगी वो होंगी, एक गणित की क्लास होगी, एक रीजनिंग की क्लास होगी, और 2 GS की क्लास होंगी, जिसमें पॉलिटी और जियोग्राफी, इन दोनों को मैं आपको पढ़ाऊंगा कल से। और कल 1 तारीख से आपको विधिवत क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। चलिए तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।